हेलो एवरीवन, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा खुश कैसे रहें। हमेशा खुश रहना ना वैसे आजकल के टाइम पे थोड़ा मुश्किल तो हो ही गया है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगें और थोड़ा सा अपने मन को शांत कर लें तो इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम समझते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ना मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें अच्छे से समझकर और जान कर ना आप बहुत ही आसानी से किसी भी माहौल में रहती हो ना खुद को खुश रख सकती हैं। यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट है कि आप सबसे पहले ये सोचना बंद कर दीजिए कि मेरी ही किस्मत ख़राब है, मेरी ही लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यकीन मानिएगा, हम सब की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यानी ज़िंदगी में बहुत सारा गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं। बस यही वाला फंडा अपना लेंगी ना तो यकीन मानिएगा लाइफ की ये छोटी मोटी परेशानियाँ या फिर बर्डन्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। बस आपने जब यही सोच लिया कि छोटी मोटी परेशानियाँ देना ज़िंदगी का धंधा है, लेकिन मेरे पास तो ये आसान सा फंडा है, तो हो गया काम आसान। बस सोच बदली, समझ बदली और हमारा मूड भी चेंज हो गया। और सबसे पहले खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए। आप सब कुछ कर सकती हैं हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए। छोटी मोटी दिक्कतों पर, छोटी मोटी परेशानियों पर, या कई बार ऐसे होता है कि हमारी शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा, तो बार बार हर फैमिली मेम्बर को जाकर ये कहने के बजाय कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये परेशानी है, आप खुद से 4 बार ये कहिए कि मैं तो ठीक फील कर रही हूँ, आज मैं ये वाला काम ना कर सकती हूँ, धीरे धीरे करने लगूँ तो। यकीन मानिएगा सारा खेल हमारे दिमाग का है। अगर हम जिस दिशा में, पॉजिटिव दिशा में देखेंगे, सोचेंगे और काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैरों में दर्द है। एक बार अपना के देखिएगा, ये प्रैक्टिकल बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। अब ये तो बात हुई कि हमारा अपना शरीर हमें थोड़ी बहुत तकलीफ दे रहा है या हमारा अपना मूड हमें थोड़ी बहुत परेशानी दे रहा है, तब हम खुश कैसे रहें। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि कई बार हम जाने अनजाने ना सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि सामने वाले कोई भी हों, इन लॉज हों, हस्बैंड हों, बच्चे हों, कि हमारे साथ वैसा ही बिहेवियर करें जैसा हम उनके साथ कर रहे हैं, हमारी तकलीफ़ में हमारा वैसे ही साथ दें जैसे हम उनकी परेशानी में देते हैं। बस यही एक्सपेक्टेशन, यही उम्मीद हमारी परेशानी का, दुख का, गुस्से का कारण बन जाती है। अगर आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन छोड़कर खुद से उम्मीद रखेंगे ना तो यकीन मानिए आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली। ईश्वर का हल्के हल्के से नाम लेते हुए या भजन चला करके घर का काम निपटाती रहेंगी तो यकीन मानिएगा एक सेवा भाव मन में आने लगेगा और फिर आप कभी दुख, परेशान या फिर इरिटेट होंगी ही नहीं और ना ही नाराज़ होंगी, ना किसी से बुरे तरीके से नाराज़गी जताएंगी। वो कहते हैं ना कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती एक मुस्कुराने से, लेकिन हम हैं कि बाज ही नहीं आते मुंह बनाने से। यकीन मानिएगा अगर आप हंसती मुस्कुराती रहेंगी ना तो आपके ऑल अराउंड रहने वाले सभी फैमिली मेम्बर्स ये नोट करेंगे कि पता नहीं आजकल मम्मी को क्या हुआ है, पता नहीं आज भाभी को क्या हुआ है कि इतनी मुस्कुराने लगी हैं। और यकीन मानिएगा वो मुस्कुराहट आपकी एक आपके ऊपर वो काम करेगी जो कि बहुत महंगे से महंगा मेकअप भी नहीं कर सकता है। और वो ग्लो आप जब भी अपने शीशे में देखेंगी ना तो आप फील भी करेंगी और हमेशा खुश भी होती रहेंगी उसे देख देख कर। एक बार करके देखिएगा, फिर बताइएगा। और अगर कई बार ऐसे होता है कि हम किसी बात से जेन्युइन किसी से नाराज़ हैं, तब भी वो नाराज़गी हमें बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पानी सिर से ऊपर उठ जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन कई बार ना हम छोटी मोटी परेशानियों को भी बहुत लंबा बना देते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं। वो कहते हैं ना कि ना तेरी शान कम होती, ना तेरा रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वो हंस के कहा होता। बस नाराज़गी जताने का एक थोड़ा सा ढंग बदल लीजिए। सच कह रही हूँ, आप खुद भी खुश रहेंगी, सामने वाले भी खुश रहेंगे और घर का सारा माहौल भी खुशनुमा ही बना रहेगा।
अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे, जितना आप आसान कह रही हैं हमारे घर का माहौल वैसा नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसी टेढ़ी खीर होते हैं जो सुधारे नहीं सुधर सकते, उनका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता, भले ही आप सोने की ही क्यों ना बन के खड़ी हो जाएं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे आसपास अगर कुछ ऐसे लोग हों जिनकी कड़वी बातें हमें दुख पहुंचाती हैं, हमें अंदर से ही उदास और साथ ही डिप्रेस्ड कर देती हैं ना, तो यकीन मानिएगा आप एक काम कर सकती हैं। अगर सामने वाला ज़रूरी है तो बात भूल जाइए, और अगर बात ज़रूरी है तो सामने वाले को भूल जाइए। ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। भूल जाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने उन्हें देखना ही नहीं है, बस आपने खुद उन्हें खास से आम बना देना है। उनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम कर देनी है। उन्हें इस तरीके से इग्नोर करना है कि आपने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं। लोगों को तब बहुत फ़र्क पड़ता है जब आपको उनकी कही हुई कड़वी बातों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार ये बात आजमा कर देखिएगा। और अगर आपके खुश ना रहने का मसला ये है कि सामने वाला या सामने वाली मुझसे ज़्यादा खुश क्यों है, तो आप एक बार अकेले में उसके साथ बैठ के देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि नानक दुखिया सब संसार। हो सकता है कि सामने वाले में अपने दुख परेशानी में हंसने का वो जो मंत्र है ना, वो जान लिया हो। आप भी वो मंत्र जान लीजिए। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है, अमीर गरीब छोटा बड़ा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में परेशानियां नहीं चल रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी सोशल मीडिया में देखते हो ना कि बड़ा हंसता खेलता है, बड़ी अच्छी फ़ोटो कराता है, तो यकीन मानिएगा उन हंसती खेलती फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के पीछे बैक ऑफ द माइंड ना उनके बहुत सारी परेशानियां चल रही होती हैं। बस उनको उन परेशानियों को छुपाने का हुनर आ जाता है। और एक बात यहाँ पर और कह दूँ कि हंसना तो हमारी खोज है, वरना परेशानियाँ तो सबकी ज़िंदगी में हर रोज़ हैं। और अगर आप अतीत की किसी बात को लेकर रोज़ बैठ जाती हैं और उसी की ही खिचड़ी अपने दिमाग में पकाती रहती हैं कि उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, इसने ऐसे क्यों कहा, तो यकीन मानिएगा किसी का कुछ नहीं जाने वाला, आप अपना ही दिमाग ख़राब कर रही हैं बैठी बैठी। खुद को अब दिमागी तौर पर इतना बिजी कर लीजिए कि इस तरह की फालतू बातें सोचने का बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं हो, क्योंकि हम अतीत को बदल बिल्कुल नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, दुनिया में इतना अमीर कोई भी नहीं है जो अपने पास्ट को बदल सके, और इतना गरीब भी कोई नहीं है जो अपने फ्यूचर को ना बदल सके, अच्छा ना बना सके। तो इस तरफ मेहनत कीजिए कि मैं अपने आने वाले भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो इसलिए बीती बातों को भूल जाइए, और ऐसी बेकार की बातों को भूलना ही अच्छा है, क्योंकि भूलने वाली बात याद है तो यही ज़िंदगी का विवाद है। अगर अतीत को जाने नहीं देंगी ना, तो अतीत आपको जीने नहीं देगा। और जाते जाते मैं आपसे फिर से यही कहूँगी कि हंसना तो एक खोज है, क्योंकि परेशानियाँ तो हर रोज़ हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।